हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम चालू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की मैथ। ठीक है, तो इसमें मैथ में जो पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या है। तो आज हम सीखेंगे वास्तविक संख्याएं, कैसे इनमें सवाल आते हैं और कैसे सवाल हल किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। तो यहाँ पे लिखा है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, रियल नंबर्स, वास्तविक। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, इनके अंतर्गत हमारे आ जाती हैं सभी प्रकार की संख्याएं। जैसे कि वो कोई भी प्रकार की परिमेय संख्या हो सकती है या किसी भी प्रकार की अपरिमेय संख्या हो सकती है। जैसे कि हम ले लिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, या वो अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, तो इन जो संख्याएं रहती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनके अंतर्गत भी आने वाली जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो इन संख्याओं के एक समुच्चय समूह बनता है। ठीक है, तो वो जो समूह बनता है वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो जो समूह बनता है उसी को हम वास्तविक संख्या बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे परिमेय संख्या कैसे होती है। परिमेय संख्या हमारी, तो पहले देख लें वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के अंदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। वास्तविक संख्या आपकी कैसी आ जाएंगी। वास्तविक संख्या कोई भी ऋणात्मक संख्या हो सकती है, कोई धनात्मक अंक हो सकता है, ठीक है, या कोई अंडर रूट का भी अंक हो सकता है। अंडर रूट का हम ले सकते हैं, 2/3/5 कर लिए और इसको बड़ा कर लिए, कोई भी रूट की संख्या हम वहां पर ले सकते हैं। आई बात समझ। तो वास्तविक संख्याओं के समूह में किसी भी प्रकार की परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कोई भी आ सकती है। ठीक है, अब उसके बाद नंबर आ जाता है हमारा परिमेय संख्याओं का। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं। ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्या को याद करने सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो हम डेली लाइफ में संख्याओं को यूज करते हैं, जो ज्यादातर संख्या यूज करते हैं, वही हमारी परिमेय संख्या होती है। जैसे कि परिमेय संख्याओं में आप क्या आ जाएंगे, कोई ऋणात्मक अंक हो, माइनस का 2 ले लिया, कामा माइनस के 1 ले लिया, कोई भी ऋणात्मक अंक हो सकता है। ठीक, धनात्मक अंक हो सकते हैं आपके 1 2 3, कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है, और इसमें फिर आपका आ जाता है परिमेय संख्याओं में भिन्न वाली संख्या, जो इनकी पहचान होती है। कोई भी संख्या ले लिया, 2/3 ले लिया, 2/5, कोई भी परिमेय संख्या हम उसमें ले सकते हैं। आई बात समझ। तो परिमेय संख्या ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी एक संख्या या कोई पूर्णांक जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें। ठीक है, वो परिमेय संख्या हमारी होती है। आई बात समझ में। तो कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी अंक हो, अगर उसको p/q के रूप में लिख सकें, ऐसे मान लो भिन्न की, जैसे यहाँ पर 2/3 लिखा है। ठीक है, तो वो हमारी परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त आती है कि जो यहाँ पर हमारा q है, ये जो q है, ये हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो इसको समझेंगे, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा है, हमने लिख दिया 3/0, क्यू की जगह पर हमने रख लिया क्या कि 0, कि जो क्यू है ये हमारा 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो जब 0 से में भाग करेंगे तो हमारा भाग इन्फिनाइट बार चले जाएगा, क्योंकि 0 का पहाड़ इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वहीं हम इसमें 0 को 3 से भाग करें तो हमारा 0, ये बेसिक्स नियम आप लोग छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर शर्त सबसे अच्छी आ जाती है कि यहाँ पर जो p/q में हम लिख रहे हैं, किसी भी पूर्णांक को लिखें, तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे बात सुन। इसके बाद अपरिमेय संख्या है, इनको सीखे आती है। अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत हमारी जो रूट वाली संख्याएं आ जाती हैं, वो संख्याएं आती है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। इस तरह की संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। इतना हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो परिमेय संख्या आती है, इनके अंतर्गत भी कई सारी संख्या हमारी आती है। तो बच्चों अब देखेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत भी हमारी संख्या आ जाती है। जैसे कि इसके अंतर्गत हमारे आ जाती हैं, आपका आ जाता है पूर्णांक आ जाते हैं, वो कैसे भी पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज आपकी आ जाती है, ये हो गया पूर्णांक। दूसरी चीज आपकी आ जाती है भिन्न। क्या आ जाती है, भिन्न है। भिन्न आ गई। तो आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और जहां कहीं भी दिक्कत आई आप उसको कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, हम उसको जरूर उसको संज्ञान में लेंगे। तो पूर्णांक, परिमेय संख्या में पूर्णांक आते हैं और भिन्न भी आ जाती हैं। पूर्णांक में जैसे अभी आपने उदाहरण में देखा था, कोई धन पूर्णांक हो सकता है, ऋण पूर्णांक हो सकता है, कोई भिन्न हो सकती है। ठीक है, तो पूर्णांकों में सबसे पहले देखेंगे हम, पूर्णांक के अंदर हमारे आ जाए धन पूर्णांक हो जाते हैं। इधर धन पूर्णांक। ठीक है,
पूर्णांक के अंतर्गत धन पूर्णांक है। जब हम देखते हैं धन पूर्णांक है तो ऋण पूर्णांक भी आएंगे। तो यहाँ पर पूर्णांक में हमारा कौन सा आ जाएगा, ऋण पूर्णांक आ जाएगा। आई बात नहीं समझ, ये हो गया आपका ऋण पूर्णांक। ठीक, अब इन धन और ऋण के बीच में हमारा क्या आ जाता है, शून्य। ऐसा क्यों होता है, जब हम संख्या रेखा पे वास्तविक संख्याओं को दर्शाते हैं, जब हम संख्या रेखा पर, एज आप इधर देख लीजिए साइड में, ये आपकी संख्या रेखा है, बीच में यहाँ पे हुआ 0, इधर आपका प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस वाले जितने भी पूर्णांक होंगे प्लस की तरफ चलते हैं, इधर आपके जितने होंगे ये माइनस के चलते हैं। ठीक है, बाएं तरफ आपके माइनस और दाहिने तरफ आपके फिर से प्लस में चलते हैं। ठीक है, तो जो बीच में शून्य होता है ये भी एक प्रकार का पूर्णांक हो जाए। ठीक है, तो इधर आपके हो गए ऋण पूर्णांक और इधर आपके हो गए धन पूर्णांक। आ गया समझ में? तो पूर्णांक हमारे कितने हो जाते हैं, धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक। ठीक है, इतनी बात समझ आई। और बचा आपका भिन्न। भिन्न में आपकी जो भिन्न साधारण भिन्न हो जाती है, आपकी ये भिन्न हो जाती है, और इसमें अब इसका कुछ नहीं बचता है। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर आप लोग परिमेय संख्या पढ़े, अपरिमेय संख्या हो गई, पूर्णांक कौन कौन से हो गए, भिन्न कौन कौन से। तो ये सभी चीजें आपको इस चैप्टर में बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, और आप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए और हमें बताइए। वीडियो पॉज करो। तो बच्चों एक बार आप लोग चाहे तो एक बार फिर से हम देख सकते हैं क्या क्या इसमें होगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के संबंध में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि माइनस का पूर्णांक हो, धन का पूर्णांक हो, कोई ऋण हमारी भिन्न हो सकती है। ठीक है, फिर वास्तविक संख्याओं के ऐसे मान लो दो भाग हो गए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हमारे पूर्णांक आ गए, भिन्न आ गए। परिमेय संख्या कोई भी हो संख्या हो सकती है। ठीक, जैसा भी पढ़ा। ठीक है, फिर इसमें अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं में रूट टू रूट वाली जितनी भी संख्या हो जाती है, जिनका डेली जीवन में उपयोग बहुत ही कम होता है, नाम मात्र बिल्कुल। फिर उसके बाद में पूर्णांक आ जाते हैं। पूर्णांक के बारे में आपने पढ़ा, धन पूर्णांक हो गया, शून्य हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया। ठीक है, शून्य कहां से है, यहाँ पे आपको संख्या रेखा पे दर्शा दिया है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपकी। ठीक है, परिमेय संख्या में भिन्न भी आती है, जो आप पी बटे क्यू के रूप में आपको समझाएं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आता है आप कमेंट करिए, उसको हम जरूर फिर से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से समझाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आपका हम अगला चैप्टर लेके, इसमें नेक्स्ट पार्ट जो लेके चलेंगे यूक्लिड की परिमेय, जिससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में सवाल दिए।